हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने नोएडा बॉय क्लाइम्स पीक की रीडिंग की थी और उसका मीनिंग को लर्न किया था। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने ये वाला पैराग्राफ कर लिया था, उसका इंटरव्यू जो हो रहा था। ठीक है, ये किया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें है राइट नाउ हाउएवर हिज पेरेंट्स जस्ट वॉन्ट हिम बैक होम। हाउएवर का मतलब है राइट नाउ। वैसे तो अभी क्या था, उसके जो पेरेंट्स थे, नोएडा बॉय जो था अर्जुन वाजपेयी, उस अर्जुन वाजपेयी के जो पेरेंट्स थे वो उसको घर वापस बुलाना चाहते थे। ठीक है, आगे प्रिया वाजपेयी जो उनकी माँ है, उन्होंने क्या कहा है? आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल लास्ट नाइट वेटिंग फॉर अर्जुन कॉल्स मदर प्रिया वाजपेयी सेड। प्रिया वाजपेयी जो उनकी माँ थी, उन्होंने कहा कि मैं आज लास्ट नाइट पिछली पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। क्यों नहीं सो पाई हूँ? क्योंकि वो अर्जुन की कॉल का वेट कर रही थी पूरी रात, इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाई है। जस्ट हियरिंग हिज वॉइस वॉज सच अ रिलीफ। उसकी जो बस एक आवाज़ सुनने को मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ा आराम था। एट द सेम टाइम, उसी समय, I could not control my emotions just hearing his voice। जब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी फ़ोन पर, ठीक है, जब प्रिया वाजपेयी ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी उस टाइम पर he could not control her emotions। वो अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ठीक है, इट इज़ अ मेमोरेबल टाइम ऑफ माई लाइफ। प्रिया वाजपेयी जो उनकी मम्मा है, जिनकी अर्जुन वाजपेयी की, वो कह रही है कि मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह मेरे लिए मेमोरेबल मतलब यादगार समय है, मेरे जीवन का बहुत यादगार समय है। माई सन इज़ फुलफिलिंग माई ड्रीम। मेरा बेटा मेरे सपने पूरे कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आंसू हैं खुशी के आंसू हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ में, माई सन विल रिटर्न My son will be returning to base camp tomorrow and will be in Noida by Tuesday। वो कह रही हैं कि जो मेरा बेटा है वो कल तक बेस कैंप पर लौट आएगा और ट्यूसडे यानी मंगलवार तक नोएडा में होगा। प्रिया ने कहा है। प्रिया कौन थी? उनकी मम्मा ने कहा है। Whose image Arjun has been carrying with him for inspiration through his grueling climbs in the dead zone above 8,000 मीटर। यानी कि 8,000 मीटर की जो ये भीषण बिल्कुल खतरनाक वाली जो चढ़ाई थी, इस टाइम पर वो जो था अर्जुन, वो अपने साथ अपनी मम्मा की फ़ोटो को इंस्पिरेशन के जैसे अपने साथ रखता था, जिसको देखकर उसको इंस्पिरेशन मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। ठीक है, एवरी मिनट is like a day for me। I am desperate to meet my son, but while taking on the phone on Friday morning, I told him not to hurry coming down the peak, said his father, Captain Sanjeev Vajpayee। अर्जुन जो है, उनके पिता का नाम था संजीव वाजपेयी, जो कि एक कैप्टन थे, आर्मी मैन थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एवरी मिनट इज़ लाइक अ डे, हर एक मिनट एक पूरे दिन के जैसा हो रहा है। आई एम डेस्परेट टू मीट माई सन। मैं बहुत ही आतुक हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए, बहुत ही उत्सुक हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। बट वाइल टॉकिंग ऑन द फोन ऑन फ्राइडे, बट जब शुक्रवार को मेरे बेटे से बात हुई, तब आई टोल्ड हिम नॉट टू हरी कमिंग डाउन द पीक। तब मैंने कहा कि वहाँ से उतरने में जल्दी मत करना, आराम से आना, धीरे धीरे आना। ठीक है, ऐसे बोला उनके पापा ने उनको, अर्जुन को। अर्जुन वॉज अ बिट अपसेट आफ्टर स्केलिंग माउंट एवरेस्ट एज हिज कैमरा बैटरी हैड रन आउट। जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे तो क्या हुआ था कि उनकी जो फ़ोन की बैटरी थी वो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से ही कुड नॉट क्लिक फ़ोटोग्राफ, जिसकी वजह से वो फ़ोटोग्राफ को क्लिक नहीं कर पाया था, इसलिए वो बहुत उदास था। बट दिस टाइम, पर इस बार क्या हुआ था, ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। वो बहुत खुश था
एंड क्लिकिंग फोटोग्राफ्स फ्रॉम माउंट लॉटसे, सेड वाजपेयी। वाजपेयी ने बोला कि इस बार वो बहुत खुश है क्योंकि उसने फ़ोटो क्लिक करी है। कहाँ से? माउंट लॉटसे से। अर्जुन सिस्टर गौरी सेड, अब क्या था कि उनके पापा का इंटरव्यू हो चुका है, मम्मा का इंटरव्यू हो चुका है, और अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब गौरी का इंटरव्यू हुआ, गौरी कौन थी? उनकी सिस्टर थी, अर्जुन की सिस्टर थी। तो गौरी ने क्या कहा? द टीनेजर फर्स्ट गॉट इंटरेस्टेड इन माउंटेनिंग व्हेन ही वेंट टू पुणे। जब मेरा भाई अर्जुन पुणे गया था तब सबसे पहली बार उस टीनेजर, जो छोटा यंग एज का बच्चा है, उसको सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पहाड़ों पे चढ़ने का जो शौक़ था वो सबसे पहले कब चढ़ा? जब वो पुणे गया था। ही हैड गॉन टू विजिट हिज ग्रैंड मदर इन पुणे। पुणे में कौन रहती थी? उनकी दादी माँ रहती थी। वो पुणे में दादी माँ को देखने के लिए गया था। तब व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड ट्रैकिंग इन द सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री हिल्स पर उन्होंने ट्रैकिंग की थी फर्स्ट टाइम पुणे में, ठीक है। ही गॉट एडिक्टेड टू द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर उसको नशा चढ़ गया दुनिया के सबसे ऊपर वाली टॉप यानी चोटी पर रहने का। जो दुनिया की जो चोटी होती है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर होने की जो फीलिंग होती है, उससे उसको एकदम नशा सा चढ़ गया कि मुझे भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है। लेटर अर्जुन एनरोल फॉर अ कोर्स इन माउंटेनिंग एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। इसके बाद उसने क्या किया? एक कोर्स है जो कि कहाँ पर किया जाता है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में किया जाता है, जिसमें पहाड़ों पर चढ़ना बताया जाता है और बताया जाता है कि कैसे कैसे हमें ध्यान रखना होता है जब हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, किसी चोटी पर चढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने साथ लेके जानी है, या फिर एडवर्स सिचुएशन आ रही है तो हम उन्हें कैसे हैंडल करना है। ट्रेनर्स देयर रिकॉग्नाइज हिज पोटेंशियल। वहाँ पे जो ट्रेनर थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने अर्जुन की पोटेंशियल मतलब उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो उसके अंदर जो ताकत थी उसको पहचान लिया था। एंड एनकरेज्ड हिम, और उसको उत्साहित किया टू एम फॉर एवरेस्ट, एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। शी एडेड, अर्जुन की सिस्टर ने कहा कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उसके जो ट्रेनर थे उन्होंने एनकरेज किया था कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तुम आराम से चढ़ जाओगे, कोशिश करके देखो। तो वहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिली थी, उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और अपनी जो बुक्स वाली पढ़ाई होती है, बुक्स वाली जो हमें टीचिंग होती है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमें और बहुत सारे प्रयास करते रहने चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।